फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डोनन इक्विलिब्रियम के बारे में। डोनन इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के अंदर ये अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे कि डोनन इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ डिफ्यूजेबल सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट but totally impermeable to one species of ions, the diffusible solutes becomes unequally distributed between two compartments. क्या होता है कि अगर कोई डिफ्यूजिबल सोल्यूट है जिसको एक मेम्ब्रेन से हम सेपरेट कर सकते हैं, वो फ्रीली परमिएबल होता है कि वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, मतलब एक मेम्ब्रेन जो होती है, जो एक मेम्ब्रेन है हमारे पास, वो जो स्मॉल डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स होते हैं उनको पास कर सकती है, जैसे कि वाटर को कर देगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को कर देगी। लेकिन किसी एक स्पीशीज होती है, किसी एक चीज़ को जो है वो परमिएबल नहीं है, वो कहेगी कि इसको नहीं गुजरने देना। तो क्या होगा कि वो जो सारा हमारे पास सोल्यूट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसको बोलते हैं डोनन इक्विलिब्रियम। ये डिस्कवर किसने किया था? तो फ्रेडरिक डोनन ने 1911 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं इसको समझाने के लिए कि अगर आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आया तो आपको भी आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद 2 कंपार्टमेंट्स। अब 2 कंपार्टमेंट्स हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर ये देखें, एक जो है उसको कहेंगे 1 और एक को हम कहेंगे 2। अभी हमने 2 कंपार्टमेंट लिए हैं 1 और 2। अब इनको हमने फिल कर लिया है वाटर के साथ, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वाटर है और इन दोनों को मैंने सेपरेट किया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये हमारे पास दरमियान में जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिस इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। इसके अंदर भी वाटर है और इसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट है। आप क्या करेंगे कि हमने कुछ पोटाशियम क्लोराइड जो है वो कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर ऐड कर दिया। कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर पोटाशियम क्लोराइड जो हमने ऐड कर दिया, पोटाशियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव डाल दिया मैंने। आफ्टर सम टाइम और सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं डाला। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो आयन होंगे कंपार्टमेंट नंबर 1 से ये कंपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ करना शुरू कर जाएंगे, जिसके रिजल्ट में पोटाशियम आयन की और क्लोराइड आयन की जो कंसनट्रेशन है वो दोनों के अंदर इक्वल हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर भी पोटाशियम आयन लग जाएंगे, इसके अंदर भी क्लोरीन आ जाएंगे। ये इस तरह से इन दोनों की कंसनट्रेशन जो होती है, दोनों की जो कंसनट्रेशन है वो यहाँ पे इक्वल है। यहाँ भी 1 में भी और 2 में भी कंसनट्रेशन क्या हो गई है, दोनों की बिल्कुल इक्वल हो गई है। और ये जो होगी हमारे पास इक्वल हो गई है, ये स्टेज होगी हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी कि दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर इसकी जो है कंसनट्रेशन इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो पोटाशियम क्लोराइड को अलाउ कर रही थी कि वो पास कर जाए इसलिए। अब क्या करेंगे हम, थोड़े बाद क्या करेंगे कि हमने इसके अंदर जो है पोटाशियम साल्ट डाला। अब ये वो डिफ्यूजेबल आइंस थे, अब ये नॉन डिफ्यूजेबल एनाइन हमने डाल दिए क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे। पोटाशियम साल्ट हमने डाल दिया। इसके पास मल्टीपल नेगेटिव चार्जेस हैं सोल्यूशन 1 के अंदर। वो सोल्यूशन 1 जिसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड हमने डाला था पहले, जो डिफ्यूज़ करके दोनों में इक्वल हो गया। अब हमने 1 के अंदर क्या करना है, सेकंड स्टेप लेना है जिसमें हमने पोटाशियम साल्ट डाला। ये पोटाशियम का हमने साल्ट डाला यानी कि एनाइन डाल दिया हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए जो है वो पास नहीं कर सकेंगे उसको। ये मॉलिक्यूल जो है विद रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें क्या होगा कि दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन जो हुआ था वो ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे पोटाशियम, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जिस चीज़ की कंसंट्रेशन थी पोटाशियम क्लोराइड की वो इक्वल थी। अब 1 के अंदर हमने पोटाशियम साल्ट डाल दिया है लेकिन 2 के अंदर तो नहीं है। इसका मतलब है अब इन दोनों कंपार्टमेंट्स में इक्विलिब्रियम यानी कि बराबरी तो नहीं है, दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें कम हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो आयंस हैं ये मूवमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि पोटाशियम साल्ट जो है वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल है इसलिए वो तो मूव नहीं करेंगे। लेकिन पोटाशियम और जो क्लोराइड आयन है वो स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स सेकंड कंपार्टमेंट, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ए कंपार्टमेंट के अंदर जो है पोटाशियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और बी के अंदर उसकी कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि पोटाशियम साल्ट ए में प्रेजेंट है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की ये कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच कॉन्सिक्वेंसेज। इस सारे काम के लिए कुछ फिजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैंगे, वो कौन से हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं? तो लेट डिस्कस इट। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी इन इक्वल कंपार्टमेंट इन ईच कंपार्टमेंट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एक के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है, एक के अंदर नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
प्रोबेबिलिटी टू क्रॉस टुगेदर इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। अब वो जो इधर उधर पास करने की प्रोबेबिलिटी है वो उन प्रोडक्ट के इक्वल हो गई है, पोटाशियम और क्लोराइड के। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वन कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे सेकंड कंपार्टमेंट से वन कंपार्टमेंट के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से चीज़ चाहे वहाँ जाए या वहाँ से यहाँ चीज़ आए, होना क्या चाहिए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो रही है कि पार्टिकल जो है वो मूवमेंट शुरू करते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो मेंटेन की जा सके। अब आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम के अंदर, ये इनिशियल स्टेज थी जब पोटाशियम क्लोराइड जो है हमने यहाँ पे डाला था 1 के अंदर, अब 2 के अंदर कुछ भी नहीं था। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि जस्ट सपोज, ये सपोज वैल्यू है कि 5 पोटाशियम अगर 1 के अंदर थे तो 5 पोटाशियम ही 2 के अंदर आ गए, और 4 क्लोरीन अगर 1 के अंदर थे तो 4 क्लोरीन ही ट्रांसफ़र होकर कंपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर आ गए, ताकि जो है सारा काम इक्वल हो जाए। इट्स मीन अगर हमने ये सपोज वैल्यू जो ली है, इट्स मीन कि हमारे पास टोटल यहाँ पे पहले 10 पोटाशियम थे और हमारे पास 8 जो है यहाँ पे क्लोरीन थी, जिसमें से 4 इधर होगी, 4 इधर होगी, और 10 में से 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। इट्स मीन ये इक्विलिब्रियम स्टेज है जहाँ पे दोनों के अंदर जो है वो इक्वलिटी है, बराबरी हो गई है। अब सेकंड एग्जांपल मैंने जो दिखाई आपको वो आ जाती है पोटाशियम साल्ट की, ठीक है। पोटाशियम साल्ट हमने लिया क्योंकि उसके अंदर अनडिफ्यूजेबल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए वो बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे वो मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रह गई। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो क्लोरीन और ये जो पोटाशियम थे ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे। अब देखें ये पोटाशियम क्लोरीन यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो हमने पोटाशियम साल्ट लिया है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये यहीं पर रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे पीआर जो है वैसे ही रहेंगी और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया गया है। इट्स मीन कि हमने जो पोटाशियम है वो यहाँ पे x है, वहाँ पे भी x है, इक्वल है। क्लोरीन यहाँ पे 0 है, देखें क्लोरीन सारी वहाँ चली गई है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है x है। यहाँ पे वो जो प्रोटीन हमने लिया मैक्रो मॉलिक्यूल वो x है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन 0 है। अब एक चीज़ यहाँ पे x है, एक चीज़ वहाँ पे x है, और एक चीज़ यहाँ पे 0 है, एक चीज़ यहाँ पे 0 है, और एक चीज़ जो है वो दोनों के अंदर इक्वल है। इट्स मीन कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश दोबारा से कर गया है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया कि दोबारा से कंपार्टमेंट नंबर 2 से कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर मूव करना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ लो ग्रेडियंट। लो ग्रेडियंट क्या होता है कि ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्लोरीन आयन ने मूव करना शुरू कर दिया है, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास कंपार्टमेंट ए के अंदर पोटाशियम भी x है और बी के अंदर भी x है, क्लोरीन y आ गई है ए के अंदर, और इधर जो है x माइनस वाई यानी कि कुछ कंसनट्रेशन वहाँ चली गई है। प्रोटीन जहाँ पे जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल x है, जहाँ पे प्रोटीन 0 है। इट्स मीन क्लोरीन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर ग्रेडियंट, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन जो है वो प्रोटीन मूव करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लोरीन की हो गया है कंपार्टमेंट नंबर 2 से कंपार्टमेंट नंबर 1 की तरफ। सो ओवरऑल जो कंपार्टमेंट नंबर 1 था वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है, और जो कंपार्टमेंट नंबर 2 था वो मस्ट बिकम पॉजिटिव। अब ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव है क्योंकि एक तो नेगेटिव हो गया, इसलिए दूसरे का जो है बैलेंस, एक सिस्टम को जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि अगर एक कंपार्टमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरा कंपार्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए वो ये क्या हुआ, पोटाशियम ने क्या किया कि मूव करना शुरू कर दिया 2 से 1 की तरफ, ठीक है, मूव टूवर्ड वंस, सो दैट टू बैलेंस द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए क्या किया, पोटाशियम ने 1 की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। अब इसमें क्या आपको नज़र आ रहा होगा कि क्लोरीन ने भी 2 से 1 पे चला गया, और कुछ क्लोरीन जो है वो 1 से 2 पे जा रही है, पोटाशियम कुछ 1 से 2 की तरफ जा रही है और कुछ 2 से 1 की तरफ जा रही है, इसलिए ताकि इलेक्ट्रिकल जो ग्रेडियंट है इन दो कंपार्टमेंट्स के दरमियान उसको मेंटेन किया जा सके। इसलिए हम ये सिंपल कह सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर जब दो कंपार्टमेंट्स को हमने एक मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया, जहाँ देयर प्रेजेंट ए डिफ्यूजेबल आयंस ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड्स के अंदर डिफ्यूजेबल आयंस थे यानी कि वाटर प्रेजेंट था और पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट था, द नॉन डिफ्यूजेबल आयंस आर आल्सो प्रेजेंट ऑन आइदर वन साइड, और एक साइड के अंदर हमने नॉन डिफ्यूजेबल आयन यानी कि पोटाशियम साल्ट डाल दिया। तो क्या हुआ, सो टू बैलेंस द कंसनट्रेशन ऑफ चार्जेस, इन चार्जेस की कंसनट्रेशन को बैलेंस करने के लिए डिफ्यूजेबल आयंस ने अपने आप को अनइक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, कभी इस तरफ ज़्यादा हो गए कभी इस तरफ ज़्यादा हो गए, सिर्फ इसलिए कि एक उनके अंदर जो है वो अनडिफ्यूजेबल आयंस प्रेजेंट थे। तो एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होती गई, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किसने की, डिफ्यूजेबल आयंस ने, जबकि जो नॉन डिफ्यूजेबल आयंस थे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर ही रहे और वो वहाँ से नहीं हिले। अगर कंपार्टमेंट नंबर 1 में नेगेटिव चार्ज जो है वो नॉन डिफ्यूजेबल आयंस आ जाएँ टू कंपार्टमेंट 2, अच्छा अगर क्या है कि अगर कंपार्टमेंट नंबर 1 से वो जो प्रोटीन्स हमने लिए नॉन डिफ्यूजेबल आयन है वो कंपार्टमेंट नंबर 2 में आ जाएँ,
तो क्या होगा कि वो जो कंपार्टमेंट नंबर 2 है, वो कंपार्टमेंट नंबर 2 से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो 1 के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू कर देंगे। अब ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि वो जो कंपार्टमेंट के अंदर आयन कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस किया जा सके। समझ आइए कि अगर कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर और कंपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे वो प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पोटाशियम यहाँ पे बी क्लोराइड, यहाँ पे बी क्लोराइड, यहाँ पे भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या अगर 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 ये परमिशन मिल जाए कि ये प्रोटीन जहाँ पे आ जाए, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ से पोटाशियम और क्लोराइड इधर मूव करना शुरू कर देंगे ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे और वो ख़राब ना हो। जिसके रिजल्ट में हम सिंपली कह सकते हैं एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्रिएटेड ऑन वन साइड बिकम्स मोर पॉजिटिव एंड अदर बिकम मोर नेगेटिव। सो डोनन इक्विलिब्रियम सेज कि इसके रिजल्ट में क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट हो जाता है, एक क्रिएट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक साइड बिल्कुल पॉजिटिव या ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है और जो दूसरी साइड होती है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। और ये सब इसलिए होता है टू मेंटेन बैलेंस, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट डोनन। जो डोनन ने डोनन इक्विलिब्रियम के अंदर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से दो कंपार्टमेंट्स के जब हम सेपरेट कर देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो अगर कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर हमने दोनों में वाटर डाला हुआ था, अगर 1 के अंदर हमने पोटाशियम क्लोराइड डाल दिया तो वो अपने आप को डिफ्यूज़ करेंगे दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर इक्वल कंसनट्रेशन के लिए, क्योंकि वो एक डिफ्यूजेबल आयन है। लेकिन एज सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो अगर हमने पोटाशियम साल्ट ले लिया है, तो पोटाशियम साल्ट क्या करेगा, क्योंकि वो नॉन डिफ्यूजेबल आयन है, तो कंपार्टमेंट नंबर 1 से वो कंपार्टमेंट नंबर 2 में शिफ्ट नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में जो डिफ्यूजेबल आयन्स थे पोटाशियम और क्लोराइड, वो कंपार्टमेंट 1 और 2 के दरमियान अपने आप को अनइक्वली जो है अरेंज करेंगे ताकि इस बैलेंस को, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाए। और अगर हम कहते हैं चलें हमने परमिशन दे दिया कि वो प्रोटीन जो थी, वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो जो नॉन डिफ्यूजेबल आयन है, वो कंपार्टमेंट नंबर 1 से 2 में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि कंपार्टमेंट नंबर 2 में जो क्लोरीन और जो पोटाशियम है वो वहीं पर रहेगा और वो 1 में अब नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, अगर वो प्रोटीन जहाँ पे आ जाती हैं कुछ, तो इसके रिजल्ट में फिर से बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कंपार्टमेंट नंबर 2 अपनी कुछ आयंस जो हैं वो कंपार्टमेंट नंबर 1 को शेयर कर देगा ताकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। दैट वाज ऑल जो डोनन ने एक्सप्लेन किया। Hopes you like my video. If you like it, do like and share it. Thank you.